So now we will learn about creditors and bill pay. Now in this lecture we will learn how to prepare creditor account and bills payable account, because creditor is a liability and bills payable is a liability. Creditor buy balance brought down, this is the opening balance, and to balance brought down is the closing balance. Same way for bill payable, buy balance brought down and to buy balance brought down, because credit balance here, this is the closing balance in the debit side. So this is done. Now what we will do, creditor कब इंक्रीज होगा, when will the creditor increase? क्रेडिटर इंक्रीज होगा जब हम क्रेडिट में परचेस करेंगे. Who are our creditor? Creditor are our suppliers. Creditors कौन होते हैं? क्रेडिटर्स हमारे सप्लायर्स है जो रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं. तो जब हम उनसे उधार में रॉ मटेरियल खरीदेंगे या परचेस करेंगे तभी क्या होगा, तभी हमारा क्रेडिटर्स इंक्रीज होगा. तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय क्रेडिट परचेसेस, बाय क्रेडिट परचेसेस. तो यहाँ पे लिखेंगे बाय क्रेडिट परचेसेस, हमारा क्रेडिटर इंक्रीज हो गया. अब क्रेडिटर कम कब होगा, क्रेडिटर देखो ध्यान में रखो, क्रेडिटर इज अ लाइबिलिटी. तो जब भी इंक्रीज होगा तो क्रेडिट करेंगे, और जब कम होगा, जब लाइबिलिटी कम होगा तो डेबिट करेंगे. तो कब कम होगा क्रेडिटर्स, जब हम उनको पेमेंट करेंगे. क्रेडिटर्स कब कम होगा, जब हम उनको पेमेंट करेंगे. तो यहाँ लिखेंगे टू कैश बैंक, जब हमने क्रेडिटर्स को पे किया तो क्रेडिटर कम होगा. पेमेंट टू क्रेडिटर्स, जब क्रेडिटर्स को पे किया तो क्रेडिटर कम हो गया. और क्रेडिटर कब कम होगा, पहले तो पेमेंट में कम होगा, दूसरा कम होगा जब हम क्रेडिटर्स को बिल्स में कन्वर्ट करेंगे. जब हम क्रेडिटर्स को बिल्स में कन्वर्ट करेंगे टू बिल्स पेबल, मतलब क्रेडिटर को हमें पता नहीं है एग्जैक्टली कब पे करने वाले. तो हम जब ये बिल, हमारा क्रेडिटर हमें बोलेगा हमें एग्जैक्ट डेट बताओ बिल साइन करके कि ये दिन तुम पैसा दोगे. तो जब क्रेडिटर बिल्स में कन्वर्ट होगा, जब हम बिल्स एक्सेप्ट करेंगे तब हमारा बिल्स पेबल क्रिएट होगा और क्रेडिटर कम होगा. तो बिल्स यहाँ पे बिल्स पेबल अकाउंट में ये क्रेडिट डेबिट में है, डेबिट का ऑपोजिट. जब बिल्स पेबल कब इंक्रीज होगा, बिल्स पेबल इंक्रीज होगा जब क्रेडिटर कन्वर्ट होगा बिल्स पेबल में. तो यहाँ लिखेंगे बाय क्रेडिटर्स, क्या लिखेंगे, बाय क्रेडिटर्स. और इधर लिखेंगे ये कैसे इंक्रीज हुआ, बिल्स पेबल, बिल्स पेबल एक्सेप्टेड. जब बिल्स पेबल एक्सेप्ट करेगा, जब क्रेडिटर्स को कन्वर्ट करेंगे बिल्स पेबल में, तब बिल्स पेबल इंक्रीज होगा. हम जब डेटर्स को कन्वर्ट करते हैं बिल रिसीवेबल में तो बिल रिसीवेबल इंक्रीज होता है. सेम वे जब हम क्रेडिटर को कन्वर्ट करेंगे बिल्स पेबल में तब द क्रेडिटर विल डिक्रीज एंड बिल्स पेबल विल इंक्रीज. इसके अलावा क्रेडिटर्स कब, क्रेडिटर्स और कब कम होगा, क्रेडिटर्स कब कम होगा, जब हम क्रेडिटर्स कब कम होगा, जब क्रेडिटर्स डिस्काउंट देंगे. व्हेन क्रेडिटर्स डिस्काउंट देंगे तब क्रेडिटर्स कम होगा, जब डिस्काउंट देंगे. और कब कम होगा, जब परचेस रिटर्न होगा, जब जो हमने उधार में खरीदा है वो अगर
हम रिटर्न करेंगे हमारे कस्टमर्स को, सॉरी हमारे क्रेडिटर्स को। हमने जो परचेज किया है क्रेडिटर से उधार में, जब हम वो रिटर्न करेंगे तो दिस विल डिक्रीज, क्रेडिटर कम होगा, क्योंकि हमने जो खरीदा था उसमें से कुछ हमें पसंद नहीं आया, हमने वापस कर दिया, तो हम उसका पैसा तो पे नहीं करेंगे। तो जब हम परचेज रिटर्न करते हैं तब क्रेडिटर डिक्रीसेस, तब क्रेडिटर डिक्रीसेस। एंड व्हाट एल्स हमारा क्रेडिटर ज्यादा कब होता है? ज्यादा होता है जब हम लोग क्या करेंगे, हम हमारा एंडोर्स्ड बिल, हम जब एंडोर्स करते हैं बिल तब हम क्रेडिटर को पे करते हैं ना। पहले वो वाला कंसेप्ट देखते हैं। हमने क्या किया, हमारे क्रेडिटर्स को बिल्स पेबल दे दिया, सॉरी बिल्स रिसीवेबल दे दिया। जब हम क्रेडिटर्स को हमारा बिल्स रिसीवेबल डॉक्यूमेंट दे देते हैं तो क्रेडिटर कम हो जाता है। ये हम क्या करते हैं, हमारा बिल्स ट्रांसफर करते हैं, एंडोर्स करते हैं क्रेडिटर को। जब हम हमारा बिल रिसीवेबल क्रेडिटर को दे देते हैं, ट्रांसफर करते हैं, जब हम हमारा बिल रिसीवेबल क्रेडिटर को ट्रांसफर करते हैं, जब हम हमारा बिल रिसीवेबल क्रेडिटर को ट्रांसफर करते हैं या इंडोर्स करते हैं तो हमारा क्रेडिटर कम हो जाते हैं। एनी कंफ्यूजन हियर? जब हम हमारे पास बिल रिसीवेबल डॉक्यूमेंट है, इससे हमारा डेटर जिसको हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कन्वर्ट किया वो हमें फ्यूचर में पैसे पे करने वाला है, लेकिन हमें हमारे क्रेडिटर को पैसा पे करना है, हमारे पास पैसा नहीं है, तो हमने हमारा बिल रिसीवेबल डॉक्यूमेंट क्रेडिटर को दे दिया तो क्रेडिटर कम हो गया। जब हमने बिल्स एंडोर्स किया तो हमारा क्रेडिटर जो है वो कम हो गया। हमने हमारा पैसा जो हमें फ्यूचर में मिलने वाला है फ्रॉम द बिल रिसीवेबल वो हमने क्रेडिटर को दे दिया, तो क्रेडिटर क्या हो गया, कम हो गया। एनी कंफ्यूजन हियर? जब हमने हमारा बिल जिससे फ्यूचर में पैसा मिलने वाला है वो क्रेडिटर को दे दिया, बिल ट्रांसफर कर दिया क्रेडिटर को, तो हमारा क्रेडिटर कम हुआ। लेकिन ये क्रेडिटर इंक्रीज हो सकता है ड्यू डेट में। अगर ये एंडोर्स बिल अगर डिसऑनर हो गया तो, अगर ये एंडोर्स बिल डिसऑनर हो गया तो हमें यहाँ पे लिखना है कि ये क्या है, ये एंडोर्स बिल है, एंडोर्स बिल है जो डिसऑनर हो गया तो हमारा क्रेडिटर फिर से इंक्रीज हो जाएगा, हमारा क्रेडिटर इंक्रीज हो जाएगा अगर हमारा एंडोर्स बिल डिसऑनर हो गया तो। और एक चीज में हमारा क्रेडिटर इंक्रीज होगा जब हम चेक से पे करेंगे हमारे क्रेडिटर को और वो चेक डिसऑनर हो जाएगा। चेक जब डिसऑनर हो जाता है तभी भी हमारा क्रेडिटर इंक्रीज हो जाएगा। डेटर भी ऐसे इंक्रीज होता है ना, जब डेटर जो हमें चेक डेटर से हमें जो चेक मिलता है वो डिसऑनर हो जाता है तो डेटर बढ़ जाता है। सेम वे क्रेडिटर को जो हम चेक पे करते हैं वो डिसऑनर हो गया तो व्हाट विल हैपन, तो द क्रेडिटर विल इंक्रीज। सो इस हिसाब से हमारा क्रेडिटर अकाउंट हो गया। नाउ टेल मी हमारा बिल्स पेबल कब इंक्रीज होगा? बिल्स पेबल इंक्रीज होता है जब हम हमारे क्रेडिटर्स को कन्वर्ट करते हैं बिल्स पेबल में। अब बताओ बिल्स पेबल कम कब होगा? बिल्स पेबल लाइबिलिटी है, इंक्रीज होगा तो क्रेडिट, बिकॉज लाइबिलिटी इज क्रेडिट बैलेंस, इंक्रीज होगा तो क्रेडिट और डिक्रीज होगा तो इट विल बी ऑन डेबिट। तो बिल्स पेबल
जब कम होता है, वो कैसे कम हो सकता है? दो सिचुएशन हो सकता है। एक तो जब हमें बिल्स पेबल से, जब हम हमारे बिल पेबल को पैसा देंगे, जब हम हमारे बिल्स पेबल को पैसा देंगे, दैट इज व्हेन वी विल डू द पेमेंट, पेमेंट मेड, व्हेन वी विल पे आवर, जब हॉनर होगा, बिल्स पेबल हॉनर कब होगा? जब हम उसको पे करेंगे, जब हम उसको पे करेंगे। तो जब बिल्स पेबल को पे करेंगे तो बिल्स पेबल क्या होगा? कम होगा। और एक चीज, अगर ड्यू डेट में क्या हुआ, ड्यू डेट में दो चीज हो सकता है, या तो हॉनर हो सकता है बिल, या तो बिल क्या हो सकता है? डिसऑनर हो सकता है। अगर हमने ड्यू डेट में क्रेडिटर को पैसा नहीं दिया बाय वे ऑफ बिल, तो ये बिल्स पेबल का डॉक्यूमेंट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? क्रेडिटर में। और ये कब होता है? जब बिल्स पेबल डिसऑनर होता है, जब बिल्स पेबल डिसऑनर होता है, जब बिल्स पेबल डिसऑनर होता है। तो ऑल विद दिस व्हाट हैपेंस, दो ही सिचुएशन हो सकता है बिल्स पेबल में, या तो बिल्स पेबल हॉनर होगा, हॉनर होगा तो पैसा मिलेगा, या तो डिसऑनर होगा, डिसऑनर होगा मतलब हमने बिल पेबल को पैसा नहीं पे किया, नहीं पे किया तो वापस वो क्या हो जाएगा? बिल्स पेबल विल बी कन्वर्टेड इनटू क्रेडिटर्स। तो इसके साथ बिल्स पेबल अकाउंट ऑल्सो is finished. Explanation is done. Now in the next lecture we will take sums based on debtor account, bill receivable account, and what you say, क्रेडिटर अकाउंट एंड बिल्स पेबल अकाउंट। इसके हम लोग सम्स लेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, थैंक यू एवरीवन।